हेलो गाइस, पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का क्वेश्चन नंबर के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखा था। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि क्वेश्चन में हमको एक चतुर्भुज के बारे में पूछा है, मतलब एक चतुर्भुज के बारे में बोला है, एक समचतुर्भुज के बारे में बोला है, एक समकोण के बारे में बोल रहा है और एक समद्विभाजित के बारे में बोला है। ठीक है, और एक विकर्ण के बारे में बोला है। इन सभी शब्दों पर हम थोड़ा गौर करें और इन सभी शब्दों को समझें। ठीक है, तो चतुर्भुज क्या होता है हमने पढ़ रखा है कि किसी भी चार असंरक्षी रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ये तो आपको भी पता है। विकर्ण क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज के दो सम्मुख शीर्षों को मिला देने से हमें क्या प्राप्त होता है, विकर्ण प्राप्त होता है। एक चतुर्भुज में दो विकर्ण से अधिक विकर्ण नहीं हो सकते हैं। समकोण क्या होता है, तो कोई भी ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो वो समकोण होता है। समद्विभाजित का मतलब समझ लीजिए आप, सम ये तीन शब्दों से बना है, सम, द्वि और भाजित। ठीक, सम का मतलब क्या होता है, समान होता है। द्वि का मतलब क्या होता है, दो होता है। और भाजित का मतलब क्या होता है, बांटना होता है या फिर बांटता है होता है। ठीक है, बांटता है, ठीक है, या फिर बटा हुआ है। ठीक है, ये मुझे एक क्लास में मेरे एक लड़के ने बताया था। मेरे समद्विभाजित का मतलब क्या होता है। समद्विभाजित को हम लोग इंग्लिश में बाइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट, बाई का मतलब भी आप लोग समझ सकते हैं, दो और सेक्ट का मतलब बराबर बराबर, यानी कि इक्वली बाइसेक्ट करें अगर इक्वली बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो समद्विभाजित का मतलब आपने समझा। समचतुर्भुज का मतलब समझ लीजिए कि कोई ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी साइड्स क्या हों, इक्वल हो, क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। अब हमें प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक कोई सा भी चतुर्भुज। एक ये चतुर्भुज हो गया हम लोगों का। ठीक, इस चतुर्भुज का नाम क्या हो गया, ABCD। नाम नहीं देने पर गुस्सा हो जाएगा, ये नाम इसे दे दिया हमने, ABCD। ठीक है भाई, अब क्या बोला है, विकर्ण। विकर्ण के बारे में बात है तो पहले हम लोग इसका विकर्ण खींच लेते हैं। ये फिगर बनाना भी, ज्योमेट्री में फिगर बनाना भी एक बहुत ही अच्छी कला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि फिगर हमें कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, चतुर्भुज बोला, मैंने चतुर्भुज बना दिया। विकर्ण बोला, दो विकर्ण बना दिया। समकोण पर समद्विभाजित करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समकोण यानी ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पे O लिखूँ तो O से B की उतनी ही दूरी होगी जितनी O से D की होगी, O से A की उतनी ही दूरी होगी जितनी O से C की होगी। ठीक है, ये समद्विभाजित भी हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये एक समचतुर्भुज है, यानी कि AB बराबर है किसके, CD के, और AD बराबर है किसके, BC के। सॉरी AB CD के, BC के भी बराबर है, BC CD के भी बराबर है, CD किसके बराबर है, AB के। चलिए इसमें पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है, क्वेश्चन में हमारी हेल्प करने के लिए क्या क्या दे दिया है। तो हमें दे दिया है कि AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, AOD इज इक्वल टू एंगल DOC, DOC इज इक्वल टू एंगल BOC, BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। और क्या दिया है, AO बराबर OC तथा OB बराबर OD। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि भाई आप ये रखो और इससे क्वेश्चन को लगाओ। ठीक है, और इसमें हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं हम लोग। सिद्ध करना है कि AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर AD, यानी कि चारों भुजाएं क्या है हमारी, बराबर है। चलिए चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। ठीक, प्रूफ में हम लोग क्या लेंगे, पहले दो त्रिभुज जिनका एक शीर्ष समान है उनको लेते हैं, AO, या फिर पहले हम लोग ले लेते हैं, पहले हम लोग पास के दो त्रिभुजों को लेते हैं। ठीक है, AOD और AOB को। ठीक, तो त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें देखना है। ये आकृति थोड़ी सी मैं शुरू से बना सकता हूँ क्या कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाने वाला है, आसान है, बस हम लोगों को लेबर जैसे समझ रखे हैं, ये NCERT वाले बस दे दिए हैं।
खटते रहो बाबू। ए बी सी डी, ये मैंने विकर्ण भी बना दिए, ठीक, ये मैंने ये बना दिया, ये बीच में नाम ओ दे दिया और ये बोल दिया कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इतना मैंने बोल दिया। अब क्या है, इतना बोलने के बाद हमें प्रूफ क्या करना था, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है, इसको हमने प्रूफ करना है, ठीक है। ठीक, चलिए तो हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमने क्या लिखा था, ट्रायंगल AOD में और AOB में हमने देखना था, तो AOD तथा AOB हमने लिख लिया। अब इसमें हमें दिया क्या है, OD बराबर OB, OD बराबर OB क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें दिया है, ठीक है। कहाँ दिया है, तो बोला है कि समद्विभाजित विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहाँ से आधा आधा कर देंगे, ठीक है। तो आधा ये आधा ये, आधा आधा बराबर होता है। ओ ए बराबर कितना, और सॉरी यहाँ पे हमने मिल गया। अब एक और चीज़ हमें देखना है, ये वाला, ये एंगल देखना है हमें, तो एंगल AOD बराबर, एंगल AOD बराबर एंगल AOB हो जाएगा, AOB हो जाएगा, क्यों होगा, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक और चीज़ हमें चाहिए जिससे कि हम लोग इस त्रिभुजों को दो त्रिभुजों को, ये वाले और ये वाले त्रिभुजों को हम लोग समांतर दिखा सकें। तो एक और चीज़ हमें दिख रही है AO बराबर AO, क्यों दिख रही है, क्योंकि ये हमारा उभयनिष्ठ है दोनों में, यानी कि कॉमन है, ठीक। अब हमें तीन चीज़ें मिल गई, इन तीन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, ये एक साइड हो गया, बीच में एंगल हो गया, इधर साइड हो गया, साइड बीच में एंगल साइड, अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल AOD सर्वांगसम है ट्रायंगल AOB के, क्यों, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। अब ये दोनों जब सर्वांगसम है तो हमें एक यहाँ से एक चीज़ क्या मिलेगी भाई, कि AD बराबर AB, तो इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, AB, ये हो गया CPCT। दो को हमने क्या कर लिया, दो को कॉन्ग्रुएंट, दो को बराबर प्रूव कर लिया। अब हम लोगों को जो होशियार बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, हमें देखिए, हमें मैथमेटिक्स में या फिर हम लोग स्टडीज़ में हमें यहाँ पे हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ अपना स्मार्ट सा दिमाग लगाएंगे और आगे की थ्योरम्स को प्रूव कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से लिखने के बाद मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार, ठीक, सिमिलरली लिख सकते हैं आप लोग इसी प्रकार। देखिए, या तो आप इन सब को पहले इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराइए, फिर इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराइए, फिर इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए, और फिर इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। इतना सारा मामला करने से बढ़िया है कि मैं इसी प्रकार लिख दूं, क्या, इसी प्रकार में मैं क्या लिखूंगा, AOB बराबर क्या हो जाएगा, BOC हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ट्रायंगल AOB सर्वांगसम हो जाएगा किसके, ट्रायंगल AOB सर्वांगसम हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ABOC के, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर BC हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और ये क्यों, CPCT से। जैसे मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, आप इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ इसी प्रकार लिख से काम चला सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप लोग सीधा यहीं पे चले आइए यहाँ, ठीक। अब इसके नीचे में लिखना है, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ये BOC तथा DOC में, ट्रायंगल BOC तथा COD में, इन दोनों के अलावा आप कहीं नहीं देखेंगे। इन दोनों में कौन कौन सा है, तीसरा वाला और चौथा वाला, BOC और COD में। इसमें हमें क्या देखना, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, BC बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, CD हो जाएगा, ठीक। क्यों, CPCT से, सॉरी यहाँ पे तथा के जगह पे सर्वांग समता का साइन लगा दीजिए, क्योंकि वो भी दोनों सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे इसी प्रकार अगर आपने नहीं लिखा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। अब BC बराबर CD हमने कर दिया। अब देखिए, अब क्वेश्चन, अब इसमें और इसमें हमें देखना है, तो AOD और COD में, अब ट्रायंगल AOD बराबर हो जाएगा किसके, AOD बराबर हो जाएगा AOD, सॉरी बराबर नहीं, सर्वांगसम हो जाएगा AOD COD के, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AD बराबर क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा, AD बराबर CD, क्यों, CPCT से,
ठीक है। ये इसी प्रकार मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी प्रकार से हमारे सारे सॉल्व हुए हैं। ये जो ऊपर वाला मैंने सॉल्व किया उसी प्रकार से ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ भी बराबर वाले भुजाएं हैं हम उन सभी भुजाओं को इक्वेशन के रूप में लिख लेंगे। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 यानी समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, समीकरण देखिए ये AD बराबर है किसके, AD बराबर किसके है, AB के। AD बराबर किसका है, AB के, तो हम लोग वो लिखेंगे AD बराबर किसका है, AB के, AB के, ठीक। और देखिए AB बराबर किसके है, AB बराबर किसका है, BC के। तो दो देखिए यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है तो राइट वाला इक्वली बराबर हो जाएगा। मतलब मैं बोलूँ कि अगर आप बराबर हैं, मान लीजिए ये रोहन बराबर है, रोहन की एज कितनी है 35 ईयर्स और सोहन की एज कितनी है 35 ईयर्स, तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि रोहन बराबर होगा सोहन के, दोनों का एज तो बराबर ही है। तो वैसे ही AB बराबर है AD के और AB बराबर है BC के, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि AD भी बराबर होगा किसके, BC के। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AD भी बराबर होगा किसके, BC के। इसके आगे बराबर का साइन लगा जाए। अब देखिए BC बराबर है AB के, BC बराबर है AB तथा AD दोनों के। अब BC किस यहाँ पे किसके बराबर आ जा रहा है, BC यहाँ पे हमारा किसके बराबर है, CD के। तो CD भी हमारा AB और AD के बराबर हो जाएगा। और हमें यहाँ पे AD बराबर CD तो मिला ही है पहले से ही। तो ये हमारा AD बराबर AB बराबर BC और BC बराबर CD, ये सारे हमारे साइड्स क्या हो गए, हमारे प्रूव हो चुके हैं। यानी कि सारे साइड्स इक्वल है। हम लोग बोल देंगे कि ABCD एक क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को और वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये सॉल्यूशन पहुंचे।